आदाब नाज़रीन, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। हाँ, मासूमों को मैं कल के दिन कहाँ मांगू पैसे, किस करे मांगू। आज मेहनत कर ले रही, मेहंदी डिजाइन डाल ले रही थी, वो खुद 100 रुपये 200 रुपये आया तो खा ले रहे, मगर इन्होंने पैसे नहीं दे रहे। क्या वजह से नहीं दे रहे, मेरे को कई को तकलीफ दे रहे। ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी तो आज भाई हमारे जेठ जो तकलीफ दिए मेरे को, जो मेरे साथ गलत, मेरे ऊपर बैठना, मेरे पीछे से कपड़े फाड़ दिए, मेरे को कमर पे यहाँ वहाँ फसलियों पे जहाँ बोला। जब आए थे आपके घर पे कोई भी नहीं थे घर में। मेरे बच्चे देखे देखो, बोलो बेटे, टाया कसा का मार डाला, कपड़े फाड़ दिए, और डिक्का दे डाले, बोलो इस्माइल, बुरखा बाहर भाग गई तो सीढ़ियों पे से ढकल दिए मेरे को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये इतनी गिरी हुई औरत है, इन्हें मेरे शौहर का नाम लेने के भी काबिल नहीं है। हाँ, ये औरत इतने गलत गलत इल्जामात लगाई है, ये बिल्कुल बेबुनियाद गलत है। इन्हें मेरे शौहर का जो नाम ले रही बार बार ये मोहम्मद जफर सिद्दीक उसके नाम से अच्छा नहीं दिख रहा। ये 3rd क्लास किस्म की औरत है, मेरे शौहर का नाम ले रही। अल्लाह उसको बताएगा, अल्लाह के पास अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, अल्लाह ताला बराबर उसको बताएगा जो मेरे शौहर पे इल्जाम लगाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम महवीन कौसर है, मैं मलक चंचलगुड़े में रहती हूँ। ये मेरे शौहर है मोहम्मद ज़फ़र सिद्दीक, ये मेरे देवर है मोहम्मद हादी सलीम, इंजीनियर है वो। और 6 मार्च को मेरे देवर की मिसेस, ये जो 2nd बीवी है, ये इनकी पहली बीवी से उनको माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। एक बच्ची डॉक्टर है और एक बच्चा MS कर रहे अमेरिका में, दूसरा बच्चा इंजीनियर है। ये 2010 में ये दूसरी शादी करे थे। इनसे भी इनको 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। और नाइमा बेगम, ये मेरे शौहर पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, ये सारे इल्ज़ामात गलत बेबुनियाद है। ये औरत बिल्कुल पैसों के लिए कर रही है, जायदाद के लिए कर रही है, और ये हमारे स्टैंडर्ड की है ही नहीं। मेरे को पूरे लोग ये बताए कि आपके शौहर पे इतने इल्ज़ामात लगाए, आप जाके उससे लड़ना था, बात करना था। मैं बोली जो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है तो हम उसको क्या बात करेंगे। उसको हम अगर बात करेंगे तो उसको कोई बात हमारी समझ में नहीं आएगी। अल्लाह ताला उसका अजर देगा, अल्लाह ताला की लाठी में कोई आवाज़ नहीं है बल्कि बोली में। तो मेरे ये देवर है, देखिए इनको ट्राइकोस्टोमी हो गया। ये 6 महीने से मेरे शौहर इनकी खिदमत करते हैं और इनको दवाखाने को ले जाना रेडिएशन के लिए और कीमोथेरेपी के लिए ले आते थे। लेकिन वो कभी कभी वो भी आती थी साथ में, और ये बात नहीं कर सकते मेरे देवर, तो वो ये करते थे कि फ़ोन के ऊपर पूरे मैसेजेस भेजते थे। मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह उठते ही पूछते थे, देखो सरदार का मैसेज आया क्या, सरदार का फ़ोन आया क्या। भाई के वास्ते इतना वो होते थे किसकी याद नहीं। अब ये लिखते थे 2 दिन से इनको नो फूड नो वाटर, अगर कोई भी है तो तरस खाएंगे। देखिए मेरे हस्बैंड तो इतना वो है, ये सोशल वर्कर है, ये दूसरों की मदद करते, ये कोई सगे भाई की मदद नहीं करेंगे। आप बोलिए क्या सगे भाई की मदद फिर भाई ने तो कौन करेगा बताइए आप। तो इन लोगों के घर में भी पूरा राशन डलाना, बच्चों को स्कूल को ले आके छोड़ना, सुबह में बच्चों को, ये रात भर सोती नहीं, पूरा जो है सो टीवियाँ देखना, वो सीरियलाँ देखना, उससे ये स्टोरीज़ बनाई है। तो अब कभी बच्चे भूखे जाते हैं, स्कूल को भूखे जाते हैं, और मेरे देवर को भी बराबर टेक केयर नहीं करते वो एक दिन तो उनको गले में गला सा दबा दिए थे और वैसा घूंसा बना के मारे। तो मेरे देवर बोले कि नहीं, मैं दवाखाने में रखो, मैं नहीं रहता यहाँ पे, बल्कि बोले। तो फिर उनको जो है सो मेरे हस्बैंड तो वो जा नहीं सके। 6 महीने पहले मेरे देवर को ये पता चला कि मालूम हुआ, इनको टेस्टों से रिपोर्ट्स इनके मालूम हुए कि इनको कैंसर है। तो जब से मेरे हस्बैंड इनको ले आते थे, ट्रीटमेंट के लिए लाते थे, तो ये हमेशा इनका ऑपरेशन के बाद इनकी आवाज़ ख़त्म हो गई थी, तो ये बात नहीं कर सकते थे। तो ये मेरे देवर पूरा सब वो मैसेजेस भेजते थे। तो सुबह मेरे हस्बैंड देखते थे, मैसेज देख के उनको इडली ले आके देना, फिर उनको दवाई ले आना। ये औरत जो है सो उनकी खिदमत नहीं करना, कुछ नहीं करते थे, उनको खाने को नहीं। 2 दिन तक उनको भूखे रखी, बच्चों को भी भूखे रखती वो। एक दिन बच्चा आया था, उनका बच्चा आया तो मैं पूछी आप दवा पिलाओ, बोलते तो मैं फिर खाना खिलाया, तो ऐसा खा रहा बच्चा, भूखा बच्चा जल्दी खा रहा था। मैं बोली आया आप खाना नहीं खाए बेटा, वो तो नहीं मैं नहीं खाया, हमारे बहन भाई भी खाना नहीं खाए। फ़ौरन मेरे हस्बैंड उनके स्कूल को, पहले बच्चे एडम्स स्कूल में पढ़ते थे, एडम्स स्कूल में 7 साल तक वो एडम्स स्कूल में पढ़े। वहाँ पे ईयरली 1 लाख मेरे देवर बनते थे।
लेकिन वो एडम्स स्कूल वाले ये करे कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के नहीं लिए, लेकिन उसकी फ़ीस दो बोले। तो मेरे देवर के पास उतना एफर्ट नहीं कर सक रहे थे वो, तो मेरे देवर भी मेरे हस्बैंड खुद ले जाके मॉडर्न स्कूल में शरीक कराए बच्चों को। वो मॉडर्न स्कूल को वो बोली कि वो एक हॉस्टल के जैसा है बता रहे उन्होंने, क्योंकि मैं उनको समझाई कि वो स्कूल में पूरे एजुकेटेड रहते हैं, पूरे गवर्नमेंट स्कूल में पूरे बीएड पढ़े हुए रहते, मगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। खैर ये इनका पर्सनल है, मेरे को इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड पर जो ये इल्ज़ामात लगाई है, मेरे हस्बैंड 60 ईयर्स के हैं, अब ये 15 साल पुरानी फ़ोटो बता रही है, वो सरासर बेबुनियाद गलत है। तो जब मेरे देवर का कोई फ़ोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, आखिर क्या बात है, इसका कुछ नहीं आ रहा, फ़ोन कुछ भी नहीं आ रहा बोल के उन्होंने फिर हस्बैंड गए, घर पे गए तो घर पे लॉक था। फिर वो ख़ुद कॉल करके बोली कि मैं दवाखाने को गई थी, इतनी तारीफ़ मियाँ जी भाई ऐसा करते हैं, मियाँ जी भाई ऐसा करते हैं, आप लाने से हमारे को इतना हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। देखिए शाम में एक बात करिए, अंदर जैसो छुरा खोपरी बोल के वैसी बात हो गई है औरत की ये। तो फिर मेरे हस्बैंड गए घर पे, जाके फ़ोन लेने के लिए गए, फ़ोन लेने गए तो वो बोली कि नहीं मैं नहीं देती फ़ोन, सीएम आए तो भी नहीं देती हूँ बोल के बोली हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन छीन लिया, अब तेरा भी फ़ोन छीन लेती हूँ बोल के गालियाँ गंदे गंदे लैंग्वेजेस बात कर रही थी, वो वर्गल लैंग्वेज कर रही थी। मैं वैसी तो लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि कोई भी अपना फ़ोन तो लेंगे ना, अपना फ़ोन बचाने के लिए मेरे हस्बैंड वो खींचनतानी हुई, वो खुद ही गिर गई। मेरे हस्बैंड फ़ोन लेके आ गए और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो खुद ही जो है सो भागी, नीचे सीढ़ियों पे गिरी। और बिल्डिंग में 7 कैमरे हैं, आप लोग देख सकते हैं कैमरे में वो कितना सच है कितना झूठ है। और ये फिसल के पलट के जो देखी, फिसल के गिरी उन्हें खुद ही से। और ये बोल रही कि जो है सो मियाँ जी भाई ढकल दिए मेरे को, ढकलने से मैं जो है सो मर जाओ बोले। देखिए कैसा मर गए, उनके हड्डियाँ टूट गए। फिर उन्होंने शाम में 650 को आके चादरघाट PS में कंप्लेंट कैसा कराया उन्होंने। फिर दूसरे दिन उनके पेरेंट्स के पास चले गए शाम में, ये बोले कि मेरे पास कुंजीस नहीं है बोले, सब हर चीज़ मेरे हस्बैंड ले गए बोल रहे। कैमरा खुद ही निकाल लिए कैमरा। अब मेरे देवर को इनके बहनें और 2 भाई और इनके ससुरे आके हरासमेंट करे थे मेरे देवर को, तो कैमरे लगाए थे। और वो बताए थे कि मेरे देवर मैरिज के वक्त इनको 1,20,000 इनके वालिद मोहम्मद सिद्दीक़ को दिए थे और 25,000 महर के भी दे दिए और 2 तोला सोना दिए। और बता रहे कि बिल्कुल चोर है ये, पैसों के खातिर कर रही है औरत। मेरे शौहर इतनी खिदमत, ये भाई की हालत देखिए आप, कोई भी गैरों की कर दे। यहाँ पे घर में इनके पूरा हर चीज़ ला के देना, राशन ला के देना, फ्रूट्स ला के देना, हर चीज़ इनको ला के देने के बावजूद भी ये औरत जो है सो झूठे इल्ज़ाम लगा रही। आप एक बात हमारे बड़े बोलते थे कि कभी भी हो अगर रिश्ता कर रहे या दोस्ती कर रहे तो ख़ानदानी लोगों को देके करना। अगर ख़ानदानी लोगों को तकलीफ़ के वक़्त अगर हम थोड़ा गिलास का पानी भी देंगे ना तो उनको याद रहता। ये 3rd क्लास किस्म के लोगों में हमारे देवर जाके कर लिए। पहली बीवी तो इनकी बहुत अच्छी थी, बच्चे पूरे क्वालिफाइड है। ये जो है सो इन्होंने कर ली हमारे देवर, करके हम सबको परेशान कर रही है। ये औरत ये 3rd क्लास किस्म के लोग हैं। ये लोग सिर्फ पैसे के और जायदाद के लिए कर रही है औरत। ये मेरे शौहर पे इल्ज़ाम लगा रही ये औरत भी। अल्लाह ताला इसको जवाब देंगे। मेरे देवर इसको 3-4 साल इसको खूबर में रखे, इसको 5 स्टार होटल में लेके फिरे, कारों में लेके फिरे, प्लेनों में लेके फिरे। इसको कभी वो कोई चीज़ का जिक्र कर रही है ना, कुछ नहीं जिक्र कर रही है औरत ये। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाया, हुजूर खुद फरमाए कि दोज़ख में ऐसे औरतें रहेंगे जो शौहर की ना शुक्री पना करेंगे, ना शुक्रगुजार होंगे। तो ऐसी औरत है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी औरत को अल्लाह ताला नेक तौफीक दो, उसको नेक हिदायत दो, सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। परेशान हो जाएंगे कि मेरे शौहर देखिए कैसे है। बताती हूँ आपको, मेरे देवर बच्चों को एडम्स स्कूल में भेजते थे। 7 साल से बच्चे एडम्स स्कूल में पढ़ रहे थे। जब ये एफर्ट नहीं कर सके तो इनको मॉडर्न स्कूल में डाले और ये खुद नहीं ला रहे तो मेरे हस्बैंड से पूरा अनाज घर में डलाए। मेरे हस्बैंड खुद पूरा उनके घर में पूरा मंडी से पूरा तरकारियाँ ला के दे रहे थे। तो वो ये बोली कि मियाँ जी भाई को तकलीफ़ क्यों दे रहे, मत लाओ बोलो उनको, पर मेरे को पैसे दे दो। सिर्फ मेरे ननन के सामने भी ये बोली कि मेरे को पैसे दे दो, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। मैं बोली आप नहीं माँ, हम भी है, हमारे घर में ला के डालते सब चीज़ें, हम पूरा चला लेते, आप ऐसा पैसे क्यों बोल रहे हैं। बल्कि मैं उनको बताई ये झूठ है। और बच्चे को जो है सो मेरे हस्बैंड खुद लेके गए, ले जाके दवाखाने को लाए, पूरे ट्यूबा ला के दिए। अब वो उसके बाद वो उनको बच्चों को लगाए नहीं मालूम, क्योंकि ये टीवियाँ देखने वाले, सीरियलाँ देखने वाले घरेलू औरतें नहीं होते। ये लोग अलग किस्म के हैं, क्योंकि अपने हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है ये लोग, का स्टैंडर्ड अलग है।
ये मेरे शौहर की ये बोली कि मैं ढकल दिए खूना खून हो गई। जब ये 650 को जाके चादरघाट पुलिस स्टेशन में जाके मेरे हस्बैंड की कंप्लेंट कराई और कंप्लेंट ये कराई कि झूठ के मेरे जेठ ढकल दिए। देखिए उसका वहाँ पे पुलिस वाले खुद बोल रहे हैं कि इसके यहाँ पे एक अलग वो है बातचीत, इसकी यहाँ पे अलग है और यूट्यूब पे अलग डाली है, वहाँ ढकेल दिए। तो पुलिस वाले खुद सामने मेरे जिठानी भी थे, वो भी इससे बातें करे, सवालात करे, तो वो ये बोली कि तुम मेरी साइड लेने का उनकी साइड क्यों ले रहे, क्योंकि पूरा हर बात झूठ बोली पुलिस वाले। कहीं कहाँ से करके लाए आप लोग, जाहिल औरत को क्यों करके लाए, ना ये कभी स्कूल की सूरत देखी, ना कभी कोई मदरसा देखी, इसको कुछ मालूम नहीं है। पुलिस वालों पे भी झूठे इल्ज़ामात लगा रही है कि पुलिस वाले कैमरा ले लिए और मेरे शौहर को दिए। झूठ है ये, मेरे शौहर को कोई कैमरा नहीं दिए मेरे शौहर को, और ये बोली कि मेरे शौहर कुंजियाँ लेके, झूठ, सब झूठ है ये पुलिस वालों पे भी इल्ज़ामात लगा रही है। ये गलत है, ये बेबुनियाद है। ये पीएस में चादरघाट पीएस में जाकर जो मेरे शौहर पर जो इल्ज़ामात लगाई है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये चादरघाट पुलिस स्टेशन वाले हमारे साथ इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह भी हमारे साथ है।